के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच शनिवार को एक बड़ी खबर सामने आई। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नीट छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे युवा साथियों में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा में सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा कि एक सशक्त समाज, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल शुरू हो गया। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इसे युवाओं की जीत बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश मेरे देश के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। 2 मांगे अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों और हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है। इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, डरो मत। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our Constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, इस देश के उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को बहुत बधाई। आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से, आपकी प्रोटेस्ट की वजह से इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को घुटने टेकने पड़े। और जो ये कहते थे कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा। वो डर गए हैं, उनकी ओर से जवाब आ गया। वो डर गए हैं, उनकी ओर से जवाब आ गया। बहादुरों बढ़े चलो के इनकलाब आ गया। घमंड था जिन्हें, वो कितनी ढील तक पहुंच गए। वो रैलियों को छोड़ करके रील तक पहुंच गए। वो रो रहे हैं सोच करके क्या अजाब आ गया। बहादुरों बढ़े चलो के इनकलाब आ गया। उन तमाम स्टूडेंट्स को बधाई जिन्होंने अपने बदन पे लाठियां खाई, गालियां झेली, ट्रोलिंग झेली, लेकिन झुके नहीं। उन तमाम साथियों को बधाई जो भूखे रहे, प्यासे रहे, लड़ते रहे। और सैल्यूट इस देश के हर उस स्टूडेंट को जिसने बताया कि स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ स्टूडेंट होता है और वो शिक्षा के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। सैल्यूट इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास से लेकर के गांधी स्मृति स्थल से लेकर के पार्लियामेंट तक सरकार को लगातार घेरा और कहा कि हम इस देश के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। उनकी पहली डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज पहली डिमांड पूरी हुई है। बधाई जनजी आपको, बधाई स्टूडेंट्स। ये नैतिक जीत है युवाओं की, विपक्ष के साझा प्रयास की और प्रधानमंत्री जी की हट की हार है। अब प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी गलत थे, तो फिर लाठी क्यों चलवाई। अब माफी मांगे देश से कि लाठी और पैलेट गन बच्चों पर क्यों चलाई। और अब ये शुरुआत है, ये आखंड तक डूबी हुई सरकार है। अभी इस्तीफा हुआ है स्वीकार, अभी ये आखंड तक डूबी हुई सरकार है। ये झड़ियां लगनी है इस्तीफों की। उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए भी इसमें विपक्ष को घेरा है।
और विपक्ष वालों कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई राजनीति ना हो और वो चीजें ना करें, इसलिए बच्चों के भविष्य को बचाने के नहीं, अभी तो और बहुत बहुत इस्तीफे होने हैं, अभी देखते रहिए आप। ये लड़ाई लंबी है। कैसे देखते हैं, किसकी जीत है, किसकी? देश के युवाओं की जीत है, देश के छात्रों की जीत है, जिन्होंने घमंड को चकनाचूर कर दिया सरकार के। वरना किसान यहां 700 मर गए थे, 700 किसानों की मौत के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आई थी। ये नैतिक जीत है नौजवानों की। राहुल गांधी लगातार इस अभियान को बढ़ा रहे थे पिछले 6 महीने से, साल भर तो बंद कहां हो गया? अभी तो ये चलेगा, ये चलेगा, अभी रुक नहीं रहा ये अभियान, ये चलेगा। तो पहली आप लोगों को जीत हुई है। कांग्रेस का क्या आगे तरीका रहेगा, क्या कांग्रेस करेगी? अब पार्टी तय करेगी। अभी क्या प्लान बताऊं यहाँ? किस उस बिंदु को लेकर आगे आप लोग काम करेंगे? देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है। मैं कह रहा हूं ना, देश का किसान बर्बाद है। ये तो एक छात्रों का था इशू। देश का किसान बर्बाद है, व्यापारी बर्बाद है, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, और अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। देश के छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को आज बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री को नौकरी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को डिसमिस कर दिया, सैक कर दिया। We congratulate the youth of this country, the unemployed youth of this country, the students of this country. They have sacked the education minister of India. धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। He was a symbol of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol, recently of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी।